सबसे पहले तो जज्बातों का रंगमंच के लिए और आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि कुछ हमेशा कहता हूं मैं कि ये जितनी भी आर्ट की फॉर्म्स होती हैं, साहित्य जो है ना, साहित्य जो रहता है कि वो आपके अंदर आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को चूज कर लेते हैं, लेकिन साहित्य या जो आपके अंदर कला है वो आपको नेचुरल चूज करती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सभी के सपनों के अपने अपने आकार हों, कि सभी के सपनों के अपने अपने आकार हों, और हमारे अपनों के भी फिर सभी सपने साकार हों, और हम में हो मची अब फिर कि हम में हो मची इतनी कला की हाहाकार हो, ये दुनिया जाकर फिर कह दे तुम जैसा कलाकार हो। और यहाँ पर इस मंच पर जितने भी लोग आए हैं, आज अहमदाबाद में बहुत सारी इवेंट्स हैं, बहुत सारे शोज हैं, बहुत सारे मुशायरे हैं, तो जहाँ पर आपका आना लिखा था, तो उससे मैं एक चीज कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मंच चाहे छोटा हो या बड़ा मुझे नहीं फर्क पड़ता है, कि मंच चाहे छोटा हो या बड़ा मुझे नहीं फर्क पड़ता है, और प्रशंसा हो या आलोचना मुझे नहीं फर्क पड़ता है, और मेरी कथनी और करनी से, कि मेरी कथनी और करनी से किसी को आहत ना पहुंचे, बाकी और बातों से मुझे नहीं फर्क पड़ता है। और अभी मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी लोग कविता लिखते हैं या कविता पढ़ते हैं, कविता आप देखो इसका समागम, अगर का से क्या, का से कलम, का से कवि, वी से विचार, और ता से तात्पर्य। जब आपके अंदर विचार आएंगे, विचारों को आप लिखोगे और उस विचार से अगर कुछ उसका कुछ आउटपुट आया, उसका कुछ एक तात्पर्य आया, उसे हम कविता कहते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था, कुछ यूं कि कविता का आराधक हूं, कि मैं कविता का आराधक हूं, खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, सर चढ़ जाए कोई फिर इतना लाड़ नहीं कर सकता हूं, और सच कहना, कि सच कहना और सच सुनना कवि की नैतिक जिम्मेदारी है, मैं पहाड़ को राई और तिल को ताड़ नहीं लिख सकता। और इसी क्रम में मैं कुछ और आपको एक दो चीजें सुनाऊंगा, उसके बाद मैं बहुत टाइम तो नहीं लूंगा। कि मैं अपने बारे में कहता हूं कि मैं अपने ही विचारों की एक छवि हूं, कि मैं अपने ही विचारों की एक छवि हूं, मैं जो भी हूं जैसा भी हूं मैं तो एक कवि हूं, कि काव्य में निहित है जो रस, कि काव्य में व्याप्त है जो रस मुझे वो अच्छा लगता है, कवि हो या हो फिर शायर दिल से सच्चा लगता है। क्योंकि जब वो लिख रहा है ना तो अपने दिल से लिख रहा है, वो अपने कागज को लिख रहा है ना तो उसके दिल में जो भाव आ रहे हैं उन्हीं को वो लिख रहा है। तो और उसके लिए कुछ ऐसा था कि अच्छा, एक चीज और होती है, आप जब लिखते हो ना तो आपको पता है कि आपकी कलम सही लिख रही है या गलत लिख रही है, उसमें संयमता है कि नहीं है, उसमें कौन सा रस है या छंद है या अलंकार है वो नहीं है। तो उसके लिए लिखा था कि ख्यालों की बहती धारा में बस कलम का संयम है, कि ख्यालों की बहती धारा में बस कलम का संयम है, और भाषा कोई बाध्य फिर नहीं भावों का संगम है। तो आज जितने लोगों ने यहाँ पे गुजराती में, मैं कभी भी, लोग क्या है आजकल लोग हिंदी और उर्दू को बहुत डिफरेंशिएट कर देते हैं, कि उर्दू अल्फाज को बोलते हैं, कि मैं बहुत सारी जगह गया हूं तो वहां पे मैंने देखा कि उर्दू, जबकि दोनों भाषाएं एक हैं,
आपको भाव का पता होना चाहिए कि हमारा भाव जो है वो कितना क्लियर जा रहा है। और उसी में मैं एक दो चीजें और कहूंगा कि चलिए, वक्त कम है तो मैं जस्ट इतना ही कहूंगा कि अभी किसी साहब ने बोला था वक्त के लिए, आपने कहा था सर वक्त के लिए, बिल्कुल सही लिखा था आपने। और यहाँ पे आके जो कोई आता तो मैं हमेशा कहता हूँ कि महफिलों में आना, महफिलों में आना हर किसी के बस की बात नहीं, आकर अपनी बात को खुलकर रख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस भय को मिटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आप बड़े दिल वाले लोग हो, आप बड़े दिल वाले लोग हो यार, फिर भी आपके दिलों में जगह बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं। और अच्छा बुरा मीठा कड़वा ये सब रिलेटिव है। हो सकता है मैं जो पढ़ के जा रहा हूं आपको अच्छा ना लगे, आप जो पढ़ने आए थे मुझे अच्छा ना लगे, ये सब रिलेटिव है, क्योंकि हमारे विचारों की उपज है, हमारा रस छंद भाव सब अलग रहता है। लेकिन नहीं, उसके लिए क्या है कि अच्छा बुरा मीठा कड़वा सबको सुन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। हर कवि की बात पर ताली बजा पाना हर किसी के बस की बात है। और वक्त की बात कही सबने कि वक्त का क्या तकाजा है, तो वक्त के लिए मैं इतना ही कहता हूं कि वक्त यूं ही बीतता चला जाएगा, वक्त यूं ही बीतता चला जाएगा, जीवन यूं ही सिमटता चला जाएगा। खुशी और गम दोनों आएंगे, कि खुशी और गम दोनों आएंगे, आंखों से पानी बहता चला जाएगा। दिल पर जख्म, कि दिल पर जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, घाव धीरे धीरे वक्त के साथ भरता चला जाएगा। और इंसान पैसा सत्ता ताकत से कितना भी मजबूत क्यों ना हो, न जाने एक दिन किन्हीं चार कंधों पर उठता चला जाएगा।